हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछले वीडियो में बता दिया था, और जो फर्स्ट वीडियो जो था उससे मैंने इस चैप्टर का थ्योरी बताया था, और दूसरे में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बताया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि हमारा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभ बोलते हैं लाइन को, कि इस तरह से, जो आपने अभी देखा होगा आपके स्कूलों में भी, इस तरह से आप लोग लाइन में खड़े होते होंगे, तो उसी को बोलते हैं स्तंभ। कि इस तरह से जो है एक के पीछे एक आदमी खड़े होते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में ये है कि नंबर ऑफ आर्मी का संख्या जो है हमें दिया हुआ है 616। तो नंबर ऑफ आर्मी, नंबर ऑफ आर्मी दिया हुआ है हमको 616, और बैंड मेंबर दिया हुआ है, बैंड मेंबर दिया हुआ है 33। तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ हम जो है इन दोनों का 616 और 32 का यदि हम SCF निकाल देंगे तो ये मेरा हो जाएगा। तो इसका SCF निकालते हैं हम। तो इसमें मेरा 616 जो है वो बड़ा है, और ये 32 जो 32 जो है ये मेरा छोटा है। तो हम पहले 616 को तोड़ेंगे। तो इसको जब हम 32 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 32 × 90 + 8। ये हम किस तरह से इसको लिखते हैं, ये हम जब दूसरा वीडियो बनाए थे तो उसमें हम बताए थे कि 616 को हम इस तरह से क्यों तोड़ेंगे। तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लिए थे और इसके बारे में बताए थे। तो ये अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो इस रिमाइंडर को 0 करने के लिए हम अब 32 को तोड़ेंगे। 32 को जब हम तोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 8 × 4 + 0। तो ये हमारा 0 आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों नंबर का 616 और 32 का, ये जो दो संख्या है, इस संख्या का हमारा SCF जो है वो 8 है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि वो स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो ये जो है स्तंभ की अधिकतम संख्या हमारा हो जाएगा 8। ओके, तो ये था हमारा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो हम इसको करते हैं इरेज, और फिर क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें ये बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फॉर्मिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। और वो संकेत में दे दिया है। ये जो संकेत जो देता है तो वो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए देता है। तो यहाँ संकेत में दिया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इस वर्ग को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जब बताया था तो उसमें भी ये चीज़ मैंने बताया था कि ये +1 + 2 जो है वो कहाँ से आता है, किस तरह से आता है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं
तो पहले आप उसको जाकर देख लें, उसके बाद इसको देखें तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें हम मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या x है और हम मान लेते हैं y = 3। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो ये हमारा होगा x = 3q + r, और ये हमारा r का वैल्यू जो है वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अब ये क्यों होगा 0, 1 और 2, वो हम वीडियो फर्स्ट और सेकंड में हम बता चुके हैं। तो इसमें अब हम r का वैल्यू रखते हैं। तो ये फर्स्ट ये होगा कि x = 3q + 0। तो इस 0 को तो हम लिखते नहीं हैं, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे x = 3q। और फिर जब हम x ये r के जगह पे 1 रखेंगे तो ये होगा मेरा x = 3q + 1। और फिर जब हम x के जगह पे 2 रखेंगे तो ये होगा मेरा x = 3q + 2। तो इसको लिखने से पहले आपको यहाँ लिखना है कि जब x का मान 0 रखने पर, या फिर जब x का मान 0 हो तब, तो आपको फिर ये लिखना है। और फिर यहाँ पे लिखना है कि जब x का मान 1 हो तब, फिर यहाँ लिखना है जब x का मान 2 हो तब। तो अब हम चलते हैं, पहले लेते हैं हम इसको, तो और इन दोनों को हम कर देते हैं इरेज। तो यहाँ पे यदि हम फिर लिखेंगे इसके नीचे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो x² = 3q का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा मेरा x = 9q²। फिर हम इसको लिख सकते हैं x² = 3 × 3q²। और इस 3q को हम मान लेते हैं m, तो ये हमारा हो जाएगा x² = 3m। और फिर इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 1। तो अब हम इधर से इसको करते हैं इरेज। और फिर अब हम लेते हैं r = 1। तो r = 1 क्या था हमारा, x = 3q + 1। फिर अब हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर x² = 3q + 1 का होल स्क्वायर। फिर ये हमारा हो जाएगा x² = 9q² + 6q + 1। अब ये मेरा कहाँ से आ रहा है, तो इसको हम a + b के होल स्क्वायर पे हम तोड़ दिए हैं। तो a + b का होल स्क्वायर होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, या फिर a² + 2ab + b², चाहे हम इधर लिखें चाहे इधर लिखें। प्लस में किसी भी चीज़ का पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब बेसिक जो है हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं x² = 3 × 3q² + 2q + 1, और इसके बदले में हम मान लेते हैं m। तो यहाँ हमारा हो जाएगा x² = 3m + 1, और यहाँ = इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। और फिर इधर वाले को हम कर लेते हैं इरेज। अब हम लेते हैं r = 2 को, तो ये हमारा हो जाएगा x = 3q + 2। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, फिर ये हमारा हो जाएगा x²
इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। तो फिर हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब ये जो 4 जो था 4 जो था इसको हम 3 प्लस 1 3 प्लस 1 लिख दिए। ऐसा इसलिए किए हैं कि यहाँ से हमारा फिर 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ब्रैकेट में प्लस 1 यहाँ पे, और इसको हम मान लेते हैं m। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। और फिर हमें यही निकालना था। फर्स्ट मेरा क्या आया था, इक्वेशन फर्स्ट था हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। सेकेंड इक्वेशन था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। और ये थर्ड इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो बार बार हमारा यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये इक्वेशन जो है वो या तो 3m का होगा या फिर 3m प्लस 1 का होगा, और दूसरा का जो है वो नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और अब अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में था स्क्वायर और यहाँ है क्यूब। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस वही है कि यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ हम लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है x, और फिर y इज इक्वल टू 3, और फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फिर ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 3q प्लस r, और ये r जो है हमारा या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो यदि हम r इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये होगा हमारा x इज इक्वल टू 3q। फिर यहाँ हम लिखेंगे दोनों तरफ क्यूब करने पर, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब। फिर ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9q क्यूब। सॉरी, यहाँ 27 होगा। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 27, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब। तो इस 3q क्यूब को हम मान लेते हैं m। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m, और इसको मानते हैं हम इक्वेशन 1। फिर उसके बाद जब हमारा r इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब r इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसको जब हम a प्लस बी के होल क्यूब पे पर जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। तो इसको हम करते हैं इरेज। तो अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, और फिर इसको हम मान लेते हैं m। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन
सेकेंड। उसके बाद फिर जब हमारा r इज इक्वल टू 2 होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे जब r इज इक्वल टू 2 होगा तो x इज इक्वल टू 3q प्लस 2, दोनों तरफ क्यूब करने पर तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो फिर जब हम इसको a प्लस बी के होल क्यूब पर जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। तो फिर हम यहाँ से एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, इसको हम मान लेते हैं m। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। और फिर ये हमारा इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 3। और इक्वेशन 1 में मैंने लिखा था एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m, ये था हमारा इक्वेशन 1। तो और यही हमको निकालना था कि जब हम किसी संख्या को क्यूब करेंगे तो वो हमारा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म का होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो से हम इसके अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके अगले चैप्टर को देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।